CS 101 का जो फाइनल टर्म एग्जाम है, ये टॉपिक नंबर 109 से इसका जो सिलेबस है ना वो शुरू होगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये 185 235 के करीब टोटल टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर आपने रीड करने हैं, कवर करने हैं। एक व्यू पॉइंट से तो ये आसान है, यानी जो पहले की निस्बत जो है, जो मिड टर्म का सिलेबस था उसकी निस्बत आसान है। जो लास्ट सेमेस्टर हुआ था ये आप देख सकते हैं 234 तक जो है ना ये टेबल ऑफ कंटेंट इसके मौजूद हैं। 108 से जो है ना ये स्टार्ट होता है। लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था उसमें जो अनाउंसमेंट आई थी वो ये थी कि जो मिड का जो टॉपिक्स हैं उनमें से 20 से 30% पेपर आना था और बाकी सारा पेपर जो था वो पोस्ट मिड के टॉपिक्स में से था। इससे रिलेटेड जो है मैं आप लोगों के साथ सिर्फ ये जनरल गाइडलाइन आपको प्रोवाइड करूंगा। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूं जहां पर मैंने ये सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं ये रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। सेशन ये होंगे, उन सेशंस के अंदर आप उन लेक्चर्स को सुनने के बाद आप देख सकते हैं जी कि उसके जो भी उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं वो आप उन सेशंस के अंदर कर सकते हैं। मसलन ये मैं प्लेलिस्ट आप लोगों के साथ इसका लिंक जो है वो शेयर कर देता हूँ। इसके अंदर आप देख सकते हैं फाइनल टर्म के जो टॉपिक्स हैं वो आपके स्टार्ट होंगे यहाँ से। ठीक है, 1 घंटे का लेक्चर है हमारे पास जिसके अंदर 109 से लेकर 125 तक टॉपिक हैं। फिर 47 मिनट का लेक्चर है जिसमें 126 से लेकर 150 तक सारे टॉपिक्स हैं। और इसी तरह फिर 150 से 169 तक हैं और 187 से 214 तक हैं, 215 से 219 हैं। और इसी तरह ये सारे लेक्चर्स जो हैं वो इसके अंदर कवर्ड हैं और फिर ये एक जनरल गाइडलाइन भी इसके अंदर मौजूद है। तो इस आज का जो सेशन था इसके अंदर आपको सिर्फ इसी प्ले लिस्ट के साथ आपका तारुफ करवाना था कि आपने यहाँ से 109 से इसको स्टार्ट करना है। ओवरऑल ये आसान मैं क्यों कहता हूँ कि ये आपके लिए आसान है। आसान ये आपके लिए इसलिए है कि अगर आप इसके पोर्शंस को देखेंगे, ये मैंने चैट विंडो में इसका लिंक शेयर कर दिया है। अगर आप इसके पोर्शंस को देखें ना तो इसके पोर्शन में ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है सारा। ये एक मुश्किल पार्ट है लेकिन मैंने बड़ी अपनी तरफ से कोशिश की है कि आसानी के साथ ही आपको इसकी समझ आ जाए। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हिस्सा है, इसके अंदर ये भी सारी की सारी थ्योरी है। और जो इसका आसान पार्ट है ना वो ये है कि इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सारा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो सारा है, इसी तरह पावर पॉइंट है। यहाँ से ये शुरू होगा 180 के करीब ना, मैं आपको दिखाता हूँ। तो CS आप काट के दे। यहाँ से ये शुरू होगा, ये देखें जी 187 से लेकर ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शुरू हो जाता है और 187 से लेकर ये 200 समथिंग तक जो है, यानी मेजर पोर्शन है ये आपको मोस्ट लेकिन 217, 220, 221 और 225, 26, 27 और ये यहाँ तक 29 तक, यानी 187 से लेकर 229 तक के जो टॉपिक्स हैं ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और इनसे रिलेटेड ये टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। ये ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के लिए, चाहे वो कोई कंप्यूटर साइंस का है या कंप्यूटर साइंस का नहीं है, उसके लिए कोई इतने मुश्किल टॉपिक्स नहीं होने चाहिए। लेकिन फिर भी इनकी रिकॉर्डिंग्स और इनके वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो मौजूद हैं। कोई ज़रूरत नहीं है उन लेक्चर्स को दोबारा से रिकॉर्ड करने की या दोबारा से आपको पढ़ाने की। आप अपने टाइम स्पेस में रहते हुए तैयारी करें। 109 से 125 तक आप रीड कर लें। हैंडआउट्स में से पढ़ाया गया है, जो चीज़ आप समझते हैं कि जी हमारी समझ में नहीं आई, ठीक है ना, उसको आप नोट कर लें और जब हमारा नेक्स्ट सेक्शन होगा तो उसके अंदर आप पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। उस सेशन के अंदर सिर्फ एक किस्म का क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जी, कि मैंने 109 से लेकर 125 तक या 109 से लेकर 150 तक मैंने ये टॉपिक पढ़े थे और इन टॉपिक्स के अंदर मुझे जो है वो यहाँ पर दिख
उसके बाद आप देखें जी, ये आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का मेजर पोर्शन है, और एक पोर्शन जो है वो इसके अंदर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। जो लोग तो थोड़ा बहुत आइडिया रखते हैं या जिनका बैकग्राउंड आईसीएस वाला है, तो सी से रिलेटेड ही प्रोग्रामिंग इसके अंदर सर जो है। आपने स्लाइड की है नीचे या 229 पे स्टॉप की हुई है स्लाइड? जी आपने अभी स्लाइड नीचे की है या पहले भी की थी स्लाइड? क्योंकि अभी जो है ना आपकी स्लाइड नीचे हुई है 109 मॉड्यूल पे आई है। नहीं, ये अब देख लें आप, मैंने तो स्क्रीन को शेयर किया हुआ था 109 के हवाले से। मैं जस्ट आपको मैंने आपको चैट विंडो के अंदर जो है ना वो लिंक भेज दिया है। और ये जो ओवरऑल हमारे पास ये जो मिड टर्म का है, फाइनल टर्म का सिलेबस है, इसके अंदर प्रोग्रामिंग का एक पोर्शन है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थ्योरी का पोर्शन है, एक इसके बाद डेटाबेस और डेटा साइंस का पोर्शन है। ठीक है, उसके बाद जो बड़ा पोर्शन है इसमें वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है और इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये चारों प्रोग्राम जो हैं वो इन डिटेल उसके अंदर बताए गए हैं। इन डिटेल से मुराद के उनसे रिलेटेड जो है ना वो क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है जी। तो प्रोग्रामिंग वाले पोर्शन के हवाले से भी वीडियोस मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखी हुई हैं, बड़ी आसान वीडियोस हैं। जो स्टूडेंट तो कंप्यूटर साइंस के नहीं हैं, वो किसी और मतलब जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के हैं या किसी भी और डिसिप्लिन के हैं और वो ये कोर्स पढ़ रहे हैं, उनको वहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। लेकिन प्रोग्राम लिखने के लिए पेपर में नहीं आता, सिर्फ उनके जो बुनियादी सिंटैक्स हैं, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, इफ स्टेटमेंट क्या होती है, लूप क्या होता है, एरे क्या है, इस तरह की जनरल चीज़ें हैं जो इस लैंग्वेजेस के अंदर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले पोर्शन के अंदर जो है ना वो डिफाइन की गई हैं। आप सुनेंगे लेक्चर्स तो आपको यकीनन कोई मुश्किल नहीं होगी, और अगर मुश्किल होगी भी तो जो भी हमारा ये जो नेक्स्ट सेशन होगा आपको उसका लिंक एज इट इज मिल जाएगा, जिस तरह आज का लिंक मिला है। तो सर आज आप कुछ पढ़ाएंगे नहीं, जस्ट मतलब ब्रीफ करेंगे कि फाइनल? पढ़ाने असल में देखो ना, जब एक चीज़ रिकॉर्डेड में मौजूद है, जो चीज़ें बताई गई हैं पहले से, उनको री इन्वेंट करने का क्या क्या फ़ायदा है। ठीक है ना, मेरे लिए तो एफर्ट जो है ना वो तब मैं करूँ ना, या मेरा ही लेक्चर पड़ा हुआ है जिसके अंदर मैंने इन्हीं हैंडआउट से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ये सेशन जो रखे हैं, जो मतलब वो सेशन रखने का मकसद तो ये था कि आपको आज ये इंट्रोडक्शन करवाएंगे और उसके बाद फिर आप उनको सुनेंगे। जो जो क्वेरी आपकी होगी, चाहे जितनी भी क्वेरीज होंगी, वो सारी आपको बताई जाएंगी कि जी मैंने ये पढ़ा, इसका मुझे नहीं पता चला, ये कॉन्सेप्ट है, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं हुआ। और दूसरा मकसद आज के सेशन का ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो जब हैंडआउट्स को देखते हैं, जब मॉड्यूल्स को देखते हैं, तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं जी कि इसमें हमारे पास पता नहीं क्या क्या है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पावर पॉइंट, ये तीन प्रोग्राम वो आपको सीखने ही सीखने हैं और बुनियादी सी चीज़ें हैं, और डेफिनेटली आपको इसका कुछ ना कुछ हिस्सा आता भी होगा। अगर आपको ये 30% 40% भी आते हैं तो ये आप समझ लें कि ये CS 101 के पेपर का हिस्सा है। ठीक है ना, जो अभी तक आपने हैंडआउट्स खोल के नहीं देखे होंगे या आगे आपने प्रोसीड नहीं किया होगा। मजीद अगर आपके जहन में कोई चीज़ है तो आप पूछ सकते हैं। जी मैं वेट कर रहा हूँ जी आपका, अगर आपके जहन में कोई बात है तो आप पूछ सकते हैं। 109 नंबर से ये शुरू होगा हमारा ये वाला जो पोर्शन है, ये शुरू होता है तकरीबन 200 से। ये आ गया जी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का तारुफ है इसके अंदर 108-9 से। जो भी लोग हैं, थोड़े से भी अगर उनका कंप्यूटर से बैकग्राउंड है तो वो ये जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाने की बात करते हैं, प्रोग्राम बनाने की बात करते हैं, तो उसके अंदर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जनरेशन, हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी हैं, इसी तरह फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस कौन सी हैं,
इनका तारुफ है इन्हीं हैंडआउट्स के अंदर, आप देख सकते हैं ये चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं। असेंबली लैंग्वेज है और ऐसी लैंग्वेज जिनको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता था वो इसकी अर्ली जनरेशन्स के अंदर आती थी। डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता था वो तो मशीन लैंग्वेज कहलाती थी, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस जैसे ये असेंबली लैंग्वेज है ये निमोनिक सिस्टम के ऊपर बेस करती थी और इन निमोनिक्स को जो है वो चेंज कर दिया जाता था विद द हेल्प ऑफ असेंबलर। तो असेंबलर वो प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। और असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम जो है जी जी सर मैं ये जी जी सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मतलब कह रहे हैं कि जो मिड वाला सिलेबस है वो 30% आएगा, तो ये क्या वाकई 30% आएगा या वैसे ही है नहीं जो जी, आप पिछली तो मैं बताता हूँ आपको। जो प्रीवियस रूटीन है ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी की, जो प्रीवियस रूटीन है, ठीक है, वो ये होती थी कि जब मिड हो जाता था और फाइनल हो जाता था तो 20-80% की रेशो होती थी। 20% जो पेपर था वो मिड में से आता था, 80% पेपर जो है वो पोस्ट मिड में से आता था। लेकिन ये लास्ट टाइम हुआ है, मैंने खुद पेपर दिए हैं, मैं इस वक्त बीएड कर रहा हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी से। तो जो हमारी बीएड के लिए रेशो सेट की थी वो 30-70% थी। 70% पेपर 23 से 45 में से आया था जो रूटीन के यानी पोस्ट आपके फाइनल टर्म का था, और बाकी जो पेपर था वो प्री मिड में से आया था। और यही स्कीम होगी आपके पेपर का मोर देन 60%, आई एम डेडली श्योर कि वो आपके फाइनल में से होना है। उसमें प्री मिड के टॉपिक्स को इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाएगा, ये कंफर्म है। और ये अनाउंसमेंट आ भी जाएगी। आप जैसे एग्ज़ाम में जाएंगे आप अपने एमडीबी में भी पूछ सकते हैं, टीचर आपको ये गाइड करेंगे। और पिछले सेमेस्टर में ये हुआ है ना, पिछले 3 सेमेस्टर से ये प्रैक्टिस हो रही है जब से कोविड आया। इसमें तो कोई शायद आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा जिसकी वजह से आप शायद ये जाहिर है आपके लिए ये नई बात होगी। कोरोना से पहले भी यही पैटर्न था वर्चुअल यूनिवर्सिटी का ना, यानी कोरोना तो अब आया है, कोरोना से पहले भी यही था जी। बाकी 109 से आगे का होगा जी। नहीं अब्बास साहब बिल्कुल सही है जी, ये इसी तरह ही होगा। ये मैं 30% एहतियातन बता रहा हूँ, ठीक है। ये 20-80 की रेशो भी हो सकती है, लेकिन ये नहीं है 50-50 की। आपको जो अनाउंसमेंट आएगी वो यही आएगी जी कि पूरे सिलेबस में से टेस्ट आपका फाइनल होगा, लेकिन जो मेजर पोर्शन होगा 70-80% ये आपके फाइनल के टॉपिक्स में से होगा, मिड के टॉपिक्स में से नहीं होगा जी। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये देखें जी, ये हैंडआउट्स में चंद चीज़ें हैं, मतलब ये देखें इस पूरे हैंडआउट्स में आपने असेंबलर की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, निमोनिक सिस्टम क्या होता है, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज किस तरह से एक प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करती है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं इस लैंग्वेज के, ये और इस तरह की चीज़ें। अगर आप सिंपली इन हैंडआउट्स को एक दफ़ा आप रीड करेंगे तो आप इनमें से की पॉइंट्स आपकी समझ में आ जाएंगे। और इसके अलावा मैंने बहुत ही शॉर्टेस्ट वे के अंदर जो है वो ये लेक्चर्स जो हैं ये लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया है, इसी तरह क्लास थी, जूम के सेशन थे वो कंडक्ट किए हुए हैं और उन्हीं को रिकॉर्ड करके मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। आप अपने टाइम और स्पेस के हवाले से इसे सीख सकते हैं, सुन सकते हैं, और उसके बाद फिर जो है वो आप जो है ना वो उनके मतलब जो भी क्वेश्चन होगा वो इस ईद से पहले एक सेशन और होगा इसका CS 101 का इंशाल्लाह, तो उसमें आप जो है ना वो डिस्कस कर सकते हैं। अभी मजीद आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है सिलेबस के हवाले से, फाइनल टर्म के हवाले से, तो आप पूछ सकते हैं। जी
ओके जी, जो नए आने वाले स्टूडेंट हैं वो ये नोट कर लें, अगर उन्होंने पहले चैट विंडो उनको अवेलेबल नहीं थी तो मैं ये लिंक आपके साथ दोबारा शेयर कर रहा हूँ जी। ये आपके पास टॉपिक नंबर 109 से लेकर 125 तक और 125 से लेकर 150 तक के जो टॉपिक्स हैं उनके वीडियोस का लिंक है। यहाँ से आप वो वीडियोस देखेंगे और हैंडआउट्स के मुताबिक जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, वो आप नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें इसी तरीके से जो है वो हम इस सब्जेक्ट को जो है वो तैयार सर करेंगे। ये जो आज आपने ब्रीफ किया है, इसका काइंडली लिंक सेंड कर सकते हैं आप? ये मैंने अपलोड किया है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है सेशन की, तो मैं कोशिश करूंगा इसको किसी तरह अपलोड कर दूंगा और उसके बाद फिर इसका लिंक मैं इस तरह तो सेंड नहीं कर सकता, नेक्स्ट सेशन में ही सेंड कर सकता इसकी जो ब्रीफिंग का है, क्योंकि आप तो जूम पे है ना, मुझे तो नहीं पता आप किस ग्रुप से आए हैं, कहाँ से आए हैं। अगर आप चैनल पे देखेंगे तो ये मैं जैसे ये मीटिंग एंड होगी ना तो इसको मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा जी। ओके सर, ये जो आपने लिंक सेंड किया है इस पे मैं देखूंगा आपकी हाँ, वीडियो। आसान है जी, ये बात जहन में रखिएगा, चाहे कोई कंप्यूटर साइंस का है या नहीं है। जो मिड का कुछ टॉपिक्स फिर भी मुश्किल थे क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट था जिसकी असाइनमेंट्स आई थी, लेकिन जो फाइनल टर्म का सिलेबस है वो कदरे आसान है। ठीक है जी। और कोशिश में मैं आपको एक दो लिंक और, आप अगर मेरी वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको और भी लिंक्स मिलेंगे जहां से आपको एमसीक्यूज में भी कोई हेल्प मिल सकती है, मज़ीद कुछ वीडियोस मिल सकती हैं जो उसमें मुकम्मल डिटेल मैंने बताई हुई है कि कहाँ कहाँ से आप इनको बड़ी आसानी के साथ जो है ना इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। ठीक है जी। अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो बता दें, अदरवाइज फिर हम इसको एंड करते हैं। नो सर, थैंक यू सो मच, आज आपने ब्रीफ किया। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन हमारा जो है वो मंडे को होगा जी। ठीक है जी, CS 101। इंशाल्लाह जरूर, ओके। सर। अल्लाह हाफिज।